हाय एवरीवन। सो ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना होता है, इसमें हम लोगों को सीक्वेंस निकालना होता है जॉब्स का। और सीक्वेंस जो है हमें कुछ इस तरीके से निकालना होता है कि हमारा जो टोटल इलैप्स्ड टाइम हो वो हमारा मिनिमम रहे। ओके एंड इस एल्गोरिदम को, जो एल्गोरिदम हम लोग यूज़ करते हैं इलैप्स टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए फॉर n जॉब्स एंड 2 मशीन, उसको बोलते हैं हम लोग जॉनसन्स एल्गोरिदम। सो ये जो चीज़ है, अगर किसी को यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम लोग आगे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में हमारे पास 4 टाइप के जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सो फर्स्ट टाइप है हमारा प्रॉब्लम विथ n जॉब थ्रू 2 मशीन, मतलब जॉब हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब्स रहेंगे और 2 मशीन रहेगी। सेकेंड टाइप है हमारे पास n जॉब्स थ्रू 3 मशीन। फोर्थ है हमारे पास n जॉब थ्रू k नंबर ऑफ मशीन, k नंबर ऑफ m और m नंबर ऑफ मशीन भी बोल सकते हैं। एंड फोर्थ जो हमारा लास्ट टाइप है वो है हमारे पास कि प्रॉब्लम विथ 2 जॉब्स थ्रू k मशीन। सो ये 4 टाइप का प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम जो हमारे पास क्वेश्चन दिए होते हैं वो किस तरीके से गिवन रहते हैं, क्वेश्चन का मॉडल हम लोग देखेंगे। सो ये जो हमारे पास जो टेबुलर फॉर्म में दिया होता है क्वेश्चन, जो हमारे पास इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में दी हुई होती है, जिसमें हमारे पास जॉब जो है, अगर फर्स्ट टाइप को देखें तो जॉब हमारे पास क्या है n नंबर ऑफ जॉब एंड 2 मशीन। सो यहाँ पे क्या है, जॉब्स हमारे पास n नंबर ऑफ है 1 2 3 से लेकर के n तक। एंड यहाँ पे 2 मशीन है हमारे पास, मशीन A एंड मशीन B। सो अब यहाँ पर आता है कि ये A1 A2 A3 ये सब क्या है। सो यहाँ पे जो A1 A2 A3 से लेकर के AN जो है वो है हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन A के लिए हर एक जॉब में। सो A1 जो है मशीन A की प्रोसेसिंग टाइम जॉब 1 के लिए। तो अब सिमिलरली B1 B2 B3 क्या है, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन B। ओके, सो हम लोगों को क्या करना होता है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में, जो हमारा टोटल इलैप्स टाइम होगा उसको हमें मिनिमम करना होता है। ये हमारा जो है फोकस होता है, ये हमारा गोल होता है। इसको हम लोग जो है जॉनसन्स एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं अगर हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब्स और एंड 2 मशीन्स दी हुई होती हैं तब। अब इसमें जो है हमारे पास कुछ अजम्पशंस भी होते हैं, तो हम इसको यहाँ पे प्रिंसिपल अजम्पशन लिख लेते हैं। एंड ये जो है हमारा 4 टाइप, इसको हम लोग आगे की वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो पहले हम लोग यहाँ पे अपना अजम्पशन देखते हैं। सो ये हमने कुछ अजम्पशंस को लिख के रखे हैं। सो ये अजम्पशन को हम लोग ना जब अपने क्वेश्चन को, अपने एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद इस पर आएंगे, हम लोग देखेंगे कि ये इन अजम्पशंस में क्या लिखा है, क्योंकि अगर अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी तो हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में ना आए ये चीज़। सो सबसे पहला जो टाइप है हमारा था वो है प्रॉब्लम्स विथ n जॉब थ्रू 2 मशीन, जिसको हम लोग जॉनसन्स एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। तो इस वाले टाइप को जो है आज की वीडियो में हम लोग जो है आगे सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को भी लाइक कर दें। सो जॉनसन्स एल्गोरिथम जो होता है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ये हमारा जॉनसन्स एल्गोरिथम है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ये सारा स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 5 तक जो है हम लोग इसको देखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। पैरेलली हम लोग इसको देखेंगे और साथ में हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइजेज द टोटल इलैप्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क ऑन 2 मशीन्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टास्क है, टास्क बोल सकते हैं, जॉब्स बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। एंड मशीन हमारे पास 2 टाइप की मशीन दी हुई, फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। और हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब्स है, तो जॉब्स हमारे पास A से लेकर के I तक जॉब्स दिए हुए हैं। एंड मशीन भी हमारे पास जो ये यहाँ पे दिए हुए 2 5 4 ये सारे जो है हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम है मशीन 1 के लिए। एंड ये 6 8 7 11 तक जो हमारे पास दिए, ये प्रोसेसिंग टाइम है मशीन B के लिए। अब हमें सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में बोला है कि सीक्वेंस निकालना है मशीन्स का, मतलब टास्क का। हमारे पास जो टास्क है ABCD से लेके आई तक, इन टास्क का जो है हमारे पास जो जॉब्स होते हैं उनका सीक्वेंसिंग ऑर्डर निकालना होता है कि वो किस सीक्वेंस में जो है प्रोसेस होगा। एंड उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जॉनसन्स एल्गोरिथम को यूज करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला स्टेप में हमें बोला है, हमने यहाँ पर जो अपना मॉडल भी बना लिया है कि इस तरीके से हमें हमारे पास क्वेश्चन में जो है दिए होते हैं। तो सिलेक्ट क्या है, सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम अक्योरिंग इन द लिस्ट A1 टू AN एंड B1 टू BN। सो एक एक करके स्टेप्स तो हम लोग देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। सो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे जो मिनिमम जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उसको लेना होता है। तब हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे कि मशीन 1 में और मशीन 2 में सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है। ये पूरा चार्ट में सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 है।
2 से मिनिमम कोई भी और दूसरा जो हमारे पास टाइम नहीं है। जरूरी नहीं कि मशीन 1 में ही देखना है, मशीन 1 मशीन 2 दोनों में मिला के हमें देखना है कि कौन सा मिनिमम है। सो यहाँ पे 2 है, तो अब हम यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं, क्योंकि उस पर ही हम लोग को यहाँ पे निकालना होता है सबसे पहले कि सीक्वेंस किस सीक्वेंस में हमारा टास्क परफॉर्म करेगा। तो यहाँ लिखना होगा, सो सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखना होगा, ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर द टास्क इज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कि कितने हमारे पास टास्क दिए हुए। सो आई टास्क है हमारे पास, तो जितने भी टास्क होंगे ना उसको हम लोग उसके ब्लॉक्स बना लेंगे। तो जैसे कि ये हो जाएगा, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच और यहाँ पे आई। ओके, सो जितने हमारे पास टास्क है उतने हमारे पास हमने ब्लॉक बना लिया। एंड सेकंड चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हम लोग जो सीक्वेंस बनाएंगे ना, अगर वो सीक्वेंस हमें मशीन 1 के लिए ले रहे हैं तो वो हम इस साइड से बनाएंगे, और मशीन 2 के लिए रहे हैं तो हमें इस साइड से बनाना है। सो यहाँ पे मैं ऐसे रफली लिख देती हूँ, इधर से बनाते हैं हम लोग मशीन 1 के लिए और इधर बनाते हैं हम लोग मशीन 2 के लिए। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले हमें मिनिमम फाइंड आउट करना था स्टेप 1 के हिसाब से। मिनिमम है हमारे पास 2, तो अब ये जो 2 है ये कौन सा है, ये हमारे पास मशीन 1 के लिए आई है। तो मशीन 1 के लिए हमारे पास मिनिमम हमें मिल गया। तो मशीन 1 है तो हमें इस तरफ से स्टार्ट करना है। तो मशीन 1 जो 2 हमें दिया ना टाइम, वो टाइम हमें नहीं निकालना है, हमें जॉब्स की सीक्वेंस निकाली है। तो जॉब्स क्या है, जो टास्क है। तो ये 2 जो है किसके अकॉर्डिंग है, टास्क ए के अकॉर्डिंग। तो जो ए होगा वो हमारा यहाँ पे मशीन 1 में एलोकेट होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये मशीन 1 के लिए था तो इधर से एलोकेट करेंगे। हो गया। अब जैसे ही इसको एलोकेट करते हैं उस पूरे जो हमारे पास कॉलम है उस पूरे कॉलम को जो हम लोग इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। अब इस वजह से करते हैं क्योंकि ये जो 6 है ना, ये हम लोग को 2 तो हम लोगों ने ले लिया ए के लिए, तो ऐसा कहीं नहीं हो जाए कि अगर ये वाला जो है मशीन बी के लिए सेम वाला में मिनिमम आए तो फिर से एलोकेट कर दे, तो वो नहीं करना है। ये जो टास्क 1 है, सॉरी टास्क ए जो है अभी एलोकेट हो चुका है मशीन 1 के लिए, 2 मिनिमम के लिए। ओके, सो इसी तरीके से अब हम लोग जो है आगे भी एलोकेशन करना है। तो रिपीट करते हैं। इसके बाद 2 के बाद जो नेक्स्ट हमारा मिनिमम है वो कौन सा है, तो 2 के बाद 3 मिनिमम है। तो हम लोग देख सकते हैं 3 जो है हमारा ई पे भी है और 3 हमारा जी पे भी है। तो ई और जी में से अब कौन सा लेंगे, सो उसको देखने के लिए अब हम लोग जो है स्टेप्स को देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा है, इफ द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम is for machine A, then place it in the beginning of the sequence. If it is for B, then place it in the end of the sequence. तो वही हम लोगों ने किया। अगर A के लिए है तो उसके सीक्वेंस के बिगिनिंग में हमें प्लेस करना है, अगर वो B के लिए है तो हमें सीक्वेंस के एंड में प्रोसेस करना है, सीक्वेंस करना है। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप 2 को भी मतलब देख लिया है। स्टेप 3 में हमारे पास है यहाँ पे टाई वाला केस कि व्हेन देयर इज अ टाई इन सिलेक्टिंग द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम देन देयर मे बी 3 सॉल्यूशंस। अगर कोई भी प्रोसेसिंग टाइम जो है टाई हो जाता है, जैसे कि अभी हमारे पास 3 पे हुआ, तो वहां पे जो है 3 केसेस को देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे मैंने तीनों केसेस लिखे हैं, केस 1 मतलब केस ए, बी एंड सी। सो इनमें अब क्या लिखा है, इनमें बस बेसिकली यही लिखा है कि अगर प्रोसेसिंग टाइम जो है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो ए के लिए ही मतलब मिनिमम हो जाए, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग टाइम है, सपोज A1 जो है मिनिमम है, तो 2 जगह मिनिमम हमें टाइम मिल रहा है, तो वो दोनों मशीन ए के लिए ही मिल रहा है, वो हो सकता है। दूसरा केस है हमारे पास कि जो मिनिमम हमें मिला है वो दोनों जो है मशीन बी में है, मतलब यहाँ पे भी 2 आ गया नीचे मशीन बी में, यहाँ पे भी कहीं किसी दूसरे जॉब के लिए 2 आ गया, वो दोनों जो है मिनिमम मशीन बी के लिए भी हो सकता है। एंड थर्ड जो हमारा केस है वो बोल रहा है, इफ देयर आर इक्वल मिनिमम वैल्यूज 1 फॉर ईच मशीन, देन इसका मतलब तीसरा जो केस है वो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमें मशीन ए के लिए 2 मिल जाए एंड देन मशीन बी में कहीं पे हमें फिर से 2 मिल जाए। तो एक मिनिमम हमें ए में मिल गया, दूसरा मिनिमम हमें बी में मिल गया। तो अब उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या लिखा है कि सबसे पहले केस नंबर 1 ए नंबर, इफ इक्वल मिनिमम वैल्यूज अकर ओनली द मशीन ए, अगर मशीन ए में मिलता है, मतलब दोनों मिनिमम वैल्यू सिर्फ मशीन ए में मिलता है, तब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट द जॉब विथ स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इन बी। सो जिसका भी बी का वैल्यू, मतलब जब भी टाई हो जाता है तो उसकी बी की वैल्यू को देखते हैं, उसके सेकंड जो दूसरा अपोजिट मशीन है उसको उसकी वैल्यूज को देखते हैं, एंड अगर वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको हम लोग जो है फर्स्ट में प्लेस कर देंगे। यही है यहाँ पे। सो हम लोग जो है अब यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है 3 मिला है मिनिमम, एक मिला है ई पे और एक मिला है जी पर, तो दोनों टाई है। अब कौन से वाले को लेंगे, ई को लेंगे या जी को लेंगे, तो उसके लिए अब हम लोग इसके ए मशीन को, मशीन 1 को देखते हैं। सो मशीन 1 में इस वाले
3 के लिए यहाँ पे 6 है और इस 3 के लिए यहाँ पे 7 है। सो 6 एंड 7 में हमारा मिनिमम कौन सा है? 6 हमारा मिनिमम है। तो 6 किस टास्क के लिए है? ई के लिए है। तो ई हमारा जो है प्लेस होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो 3 ले रहे थे ना हम लोग मिनिमम, ये किस मशीन के लिए? मशीन 2 के लिए। मशीन 2 को हम लोग इधर से लेते हैं तो ये हमारा ई चला जाएगा यहाँ पे एंड उसके बाद हमारा जाएगा जी। सो ये चीज काफी क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। ओके, सो सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। जी और ई हमारा खत्म हो गया है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको क्रॉस, जी को भी और ई को भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है मिनिमम कौन सा है। सो हमारा हम देख सकते हैं कि 4 हमारा जो है नेक्स्ट मिनिमम है। 4 कहाँ पर है? 4 है सी में, आई में और मशीन 2 के लिए है डी में। तो 3 जगह पे हमें जो है मिनिमम टाई कर रहा है हमारा। तो मशीन 2 के लिए जो हमारा 4 है ना, वो क्या है ना, वो मशीन 2 के लिए, तो उसको तो हम लोग एंड में ही प्रोसेस करते हैं। तो मशीन 2 का जो 4 है वो डी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डी लिख देंगे, ये हमारा सीक्वेंस बनेगा और ये डी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मशीन 2 के लिए था तो हम लोग उसको पीछे से लिखते हैं। एंड मशीन 1 में जो टाई कर रहा है वो है सी में और आई में। अब दोनों में टाई कर रहा है तो उसकी बी की वैल्यू को देखते हैं। तो मशीन 1 के लिए यहाँ पे जो है सी की वैल्यू 4 है, इसके लिए यहाँ पे 7 वैल्यू है और इस 4 के लिए यहाँ पे 11 वैल्यू है। सो 4 के लिए 7, 4 के लिए 11। इफ 7 एंड 11 में से मिनिमम कौन सा है? 7 है। तो 7 के लिए जो क्या है हमारे पास टास्क है सी, तो सी पहले प्लेस होगा एंड उसके बाद हमारा आई प्लेस होगा, ठीक है। एंड सी और आई को भी अब हम लोग क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इधर से हम लोग लिखे क्योंकि ये मशीन 1 के लिए था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मिनिमम देख सकते हैं 5 हमारा बी पे है एंड 5 हमारा एच पे भी है। सो इन दोनों का जो अब हम लोग मशीन 2 की वैल्यू को देखेंगे तो मशीन 2 में यहाँ पर हमारे पास 8 है और इसमें भी हमारे पास जो है 8 है। तो अब ये भी टाई कर गया और इसकी बी की वैल्यू यानी कि मतलब मशीन 2 की वैल्यू भी जो है यहाँ पे इसकी टाई हो चुकी है। सो अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग रैंडमली लिख सकते हैं। पहले बी लिख सकते हैं एंड फिर एच लिख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग पहले एच एंड देन बी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, अब लास्ट हमारे पास बचा है एफ। सो हम लोग एफ को भी जो है यहाँ पे लिख दिया, अब इसको भी क्रॉस कर दिए। तो सारे जो हमारे पास टास्क है वो हमारा एलोकेट हो चुका है। अब क्या करना है हमें, अब हमें टोटल इलैप्स्ड टाइम निकालना है एंड आइडल टाइम निकालना है मशीन्स के लिए। यहाँ में क्वेश्चन में तो सिर्फ टोटल इलैप्स्ड टाइम बोला है, पर हम आइडल टाइम भी जो है यहाँ पे दोनों मशीन्स के लिए निकालेंगे। स्टेप्स में भी हम लोग देखेंगे, हमने सारे स्टेप्स को कंप्लीट किए। स्टेप 1, 2, 3 में भी हमने सारे कंप्लीट कर लिए एंड 4 भी कंप्लीट किया। 4 में भी क्या था, डिलीट द जॉब ऑलरेडी सीक्वेंस्ड if the job has been sequenced go to the next step, otherwise repeat 1 to 3। सो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा था कि अगर जॉब अगर आपने सीक्वेंस कर लिया, जैसे कि यहाँ पे जॉब ए यानी कि टास्क ए जो था, अगर यहाँ पे आपने एलोकेट कर दिया, उसको सीक्वेंस कर दिया है, तो उसको जो है डिलीट कर देना है, उसको फिर से सीक्वेंस नहीं करना है, वो वही था। एंड इसके बाद का जो स्टेप है हमारे पास स्टेप 5, उसमें लिखा है डिटरमाइन द ओवरऑल और टोटल इलैप्स टाइम ऑल्सो द आइडल टाइम ऑन दी मशीन ए एंड मशीन बी। सो ये मशीन ए मशीन बी जो है हमने जो एल्गोरिथम लिखा था उसमें मशीन ए एंड मशीन बी था, तो इसीलिए यहाँ पे मशीन ए एंड बी है। बट जो क्वेश्चन में है ना वो हमारे पास मशीन 1 एंड 2 दी है एंड जो हमारे पास टास्क है यानी कि जो जॉब्स है उसमें ए एंड बी यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। सो कंफ्यूज नहीं कर होना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं 1, 2 मशीन को लेके बना रहे हैं, एल्गोरिथम में हमारे पास मशीन ए एंड मशीन बी करके लिखे हैं। ऑलराइट, सो अब हमें यहाँ पे टोटल इलैप्स टाइम निकालना है, तो उसके लिए हम लोग चार्ट बना लेते हैं। उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे एल्गोरिथम में जो है फॉर्मूलाज वगैरह नहीं लिखे क्योंकि काफ़ी वो लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। बस स्टेप 5 में क्या है कि मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम निकालना है मशीन्स के लिए। सो इसके लिए हम लोग चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो इलैप्स टाइम निकालने के लिए हमने यहाँ पे अपना चार्ट बना लिया है। तो हमारे पास जैसे कि 2 मशीन है, तो मशीन 1 एंड मशीन 2 लिखा है। यहाँ पे जॉब्स हम लोग लिखेंगे, तो जॉब्स को हम लोग यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन में ऑर्डर था वो उस ऑर्डर से नहीं लिखना है, जो हमने ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला उस ऑर्डर से हम लोग यहाँ पे जॉब्स लिखेंगे। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे पहले ए, सी, आई, बी, एच, एफ, डी, जी एंड यहाँ पे लिख देते हैं ई। ओके, एंड अब इसको हम लोग लाइनिंग कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली इस चार्ट में ना हम लोगों को निकालना होता है कि जो भी जॉब्स है, मैंने यहाँ पे जॉब लिख दिया है, टास्क आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो जो भी टास्क एंड जॉब्स होते हैं हमारे पास वो मशीन 1 में कितने टाइम पे इन होते हैं और कितने टाइम पे आउट होते हैं, और वो सेम जो हमारा टास्क एंड जॉब है वो मशीन बी पे कितने टाइम पे इन हो रहे हैं और कितने टाइम पे वो मशीन बी पे
मशीन 2 से आउट हो रहे हैं, वो यहाँ पे हम लोग को उस चार्ट में कैलकुलेट करना होता है। सो ए के लिए देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होगा वो जो हमारा टास्क ए प्रोसेस होगा। सो टास्क ए जो है हमारे पास मशीन वन में क्योंकि सबसे पहला टास्क है तो ये 0 टाइम पे एंटर करेगा। जो भी हमारा सबसे पहला टास्क होता है या जॉब्स होते हैं वो हमारे 0 टाइम पे जो है फर्स्ट मशीन में एंटर करते हैं, तो ये चीज याद रखना है, 0 टाइम पे एंटर किया। एंड वो आउट कब होगा, तो हम लोग यहाँ पे अपना मेन जो सॉल्यूशन है उसमें अपने जो टाइमिंग दी हुई है उसको देखेंगे। सो ए के लिए जो है हमारे पास 2 है, तो ये मशीन जो है मशीन 1 में जो है ए टास्क 2 टाइम तक यहाँ पे प्रोसेसिंग दी हुई, तो 0 से लेकर के यहाँ पर 2 टाइम तक ये चलेगा एंड 2 टाइम पे ये आउट होगा। और वो सेम जो टास्क है मशीन बी में क्या होगा, 2 टाइम पे एंटर होगा एंड वो आउट कब होगा, तो यहाँ पे मशीन 2 के लिए देखते हैं, यहाँ पे 6 है। सो 6 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 8। सो इस तरीके से हमें निकालना होगा। एक बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो ये काफ़ी इजी जो है हमारा सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होता है सॉल्व करना। ओके, हो गया। अब यहाँ पे जो है सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास सी जॉब है। सी जॉब हमारा एंटर कब करेगा, जब हमारा जो ए जॉब जो है मशीन 1 से आउट करता है, तो आउट करने का टाइम 2 है, तो ये एंटर यहाँ पे 2 पे करेगा। ठीक है, ये जो है सेम लिखेंगे, 2 पे कर रहा है। एंड सी के लिए जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम क्या है मशीन 1 में 4, सो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो मशीन 2 में जब सेकंड वाले जो भी प्रोसेस होते हैं ना उसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 6 और 8 में से जो है ग्रेटर कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो जो भी बड़ा होगा वो ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आता है हमारा 9, तो हम लोग 9 को लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 8 को लिख देते, ऐसा नहीं कि ये तो मशीन 2 जो है 8 टाइम पे बाहर गया तो वो 8 टाइम से फिर स्टार्ट हो जाएगा, वैसा नहीं करते। इन दोनों में से मैक्सिमम देखते हैं और फिर उसको वहां पे लिख देते हैं। फाइन। सो सी है, यहाँ पे सी के लिए जो मशीन 2 में क्या है 7 है, सो 8 + 7 हो जाएगा हमारे पास 15। ऑलराइट, अब यहाँ पर 6 है, ये 6 को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, 6 टाइम पे ये आउट हो रहा था, तो 6 टाइम में जो आई टास्क एंटर होगा। 6 के लिए आई जो है यहाँ पे आई, हाँ, तो मशीन 1 में क्या है 4, सो 6 + 4 हो जाएगा हमारे पास 10। ओके, एंड इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है 15, सो 15 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। एंड आई के लिए क्या था 11 मशीन 2 में, सो 15 + 11 हो जाएगा हमारे पास 22। 15 + 11 सॉरी 26। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, बी जो है 10 से स्टार्ट होगा एंड ये जो बी जो है यहाँ पे देखेंगे बी, इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो 10 + 5 क्या होगा हमारे पास 15। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है 26 को लिखेंगे। एंड मशीन 2 के लिए बी की वैल्यू क्या है 8, सो 26 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 34। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे 15 लिखेंगे। एच के लिए एच पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, 15 + 5 हो जाएगा हमारे पास 20। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 34, सो यहाँ पे 34 लिखेंगे। एंड एच के लिए मशीन 2 का वैल्यू था 8, सो 34 + 8 हो जाएगा हमारे पास 42। ओके, यहाँ पे फिर 20 लिख देंगे मशीन टास्क एफ के लिए, सो 20 एफ पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे, 20 + 8 हो जाएगा हमारे पास 28। अब इन दोनों में से ग्रेटर है 42। एफ के लिए मशीन 2 की वैल्यू है 9, सो 42 + 9 हो जाएगा हमारे पास 51। ओके, अब यहाँ पे फिर 28 लिखेंगे। ये है डी के लिए, तो डी देखेंगे 28 + डी में जो है मशीन 1 के लिए है 9, 28 + 9 हो जाएगा हमारे पास 37। अब इन दोनों में से ग्रेटर है 51, यहाँ लिख देंगे। डी के लिए मशीन 2 की वैल्यू है 4, सो 51 + 4 हो जाएगा यहाँ पे 55। ओके, अब यहाँ पे 37 लिखेंगे। जी के लिए है, तो मशीन 1 में जी की वैल्यू है 7, सो 37 + 7 हो जाएगा हमारे पास 44। ओके, अब 44 55 में से ग्रेटर है 55, यहाँ लिख देंगे। एंड मशीन 2 में जी की वैल्यू है 3, सो 55 + 3 हो जाएगा 58। ओके, अब यहाँ पे है 44, तो इधर से 44 से स्टार्ट होगा। एंड ई के लिए था ये, तो सो ई में जो है 44 मशीन 1 के लिए 6 है, सो 44 + 6 हो जाएगा हमारे पास 50। ओके, अब 50 एंड 58 में से ग्रेटर है 58, तो यहाँ लिखेंगे। एंड 58 ई के लिए था मशीन 2 में, तो ई के लिए मशीन 2 की वैल्यू है 3, सो 58 + 3 61। ओके, ये था हमारा जो है चार्ट। अब इसके बाद हम लोग इलैप्स टाइम निकालते हैं। जो इलैप्स टाइम होता है ना, जो ये वाली वैल्यू होती है 61, ये होता है हमारा इलैप्स टाइम। सो यहाँ लिख देंगे, सो यहाँ पे इसको लिख देंगे 61।
ओके। और यहाँ क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं इलैप्स टाइम, यहाँ पे ब्रैकेट में इन आवर्स था, तो जो भी यहाँ पे टाइम लिखा है प्रोसेसिंग टाइम ये आवर्स में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप लोग यूनिट्स लिख देना, यहाँ पे मैं पर आवर्स लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा निकालना आइडल टाइम। सो आइडल टाइम फॉर मशीन ए, मशीन 1। मशीन 1 के लिए क्या करते हैं, जो हमारा इलैप्स टाइम होता है उसमें से माइनस करते हैं। सो 61 में से हम लोग माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो मशीन 1 के लिए निकाल रहे हैं। तो मशीन 1 में जो हमारे पास यहाँ लास्ट वाला जो आउट टाइम आया ना उसको देखेंगे। सो 50 आया है, सो 61 माइनस 50 लिख देंगे। ओके, 50 को लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई भी और जो है मशीन 1 जो है कभी भी आइडल नहीं रहा, ये एकदम 0 से स्टार्ट हुआ है, 2 पे खत्म हुआ, फिर 2 से स्टार्ट हुआ, 6 से खत्म हुआ, 6 से स्टार्ट हुआ, 10, 10 15, 15 20, 20 28, 28 28 37, 37 से 44, 44 से 50, ये किसी भी आवर्स में जो आइडल नहीं रहा है। तो इसमें हम लोग सिंपली 61 को जो है, जो हमारा एस्टिमेट टाइम था, सॉरी लास्ट टाइम था, उसको 50 से माइनस कर दिए एंड हमारे पास ये आ जाएगा 11 आवर्स। सिमिलरली हम लोग मशीन बी के लिए भी निकालेंगे आइडल टाइम। मशीन 2 है यहाँ पे हमारे पास, तो मशीन 2 के लिए निकालेंगे। ओके, सेम यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। इलैप्स टाइम जो है हमारे पास 61, उसको माइनस कर देंगे मशीन 2 की, जो हमारे पास यहाँ लास्ट वाली आउट टाइम क्या है, 61 ही है। तो 61 माइनस 61, अब यहाँ पे भी प्लस करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी मशीन जो है किसी भी टाइम पे आइडल नहीं था, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट ही हो रहा है 2 टाइम से। ऐसे समझिए कि ये 0 जो है ना वो 12 बज रहा है, ठीक है। सो 12 बजे मशीन में जो है कोई प्रोसेस जो कोई जॉब जो है एंटर किया और 2 बजे वो बाहर निकल गया। लेकिन मशीन 2 में क्या किया, वो 12 से 2 बजे तक तो आइडल रहा, वो स्टार्ट ही 2 बजे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 2 बजे से, लेकिन 12 से 2 जो था वो हमारा आइडल था, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट, सॉरी 2 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो 2 टाइम था वो हमारा मशीन आइडल रहा। 2 प्लस, अब देखते हैं 2 से 8, 8 से 15, कोई भी टाइम पे आइडल नहीं रह रहा है। 15 से 26, 26, 34, 34, 42, 51, 55, 58। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारे पास और कोई टाइम पे मशीन आइडल नहीं रहा है, बस स्टार्टिंग टाइम पे जो है हमारा मशीन 2 घंटे आइडल रहा। सो 61 माइनस 61, 0 प्लस 2 आवर्स यहाँ पे होगा हमारे पास आइडल टाइम मशीन बी के लिए, मशीन 2 के लिए। ओके, ऑलराइट गाइस, सो ये था हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, हम लोगों ने अपना देख लिया। इसको जॉनसन्स एल्गोरिथम बोलते हैं। जॉनसन्स एल्गोरिथम जो होता है ना वो सिर्फ जो एप्लीकेबल होता है सिर्फ n नंबर ऑफ जॉब्स एंड 2 मशीन्स के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लगाया एंड इसको सॉल्व कर लिया। ओके गाइस, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल एजम्पशंस को लिखे हुए थे, ये 4 एजम्पशन। अब इसको हम लोग देखते हैं। पहले क्या है कि नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 ऑपरेशन एट अ टाइम। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि कोई भी एक मशीन जो है वो एक बार ही ऑपरेशन, मोर देन 1 ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं कर सकता है एक टाइम पे। तो वही हम लोगों ने बेसिकली किया कि एक मशीन जो है हमारा पास यहाँ पे एंटर किया एंड दूसरा मशीन उसके बाद हम लोगों ने लिया। सो एक मशीन जो है एक बार ही ऑपरेशन कर सकता है एक टाइम पे। ओके, ईच ऑपरेशन वंस गेट स्टार्टेड मस्ट बी परफॉर्म टिल कंप्लीशन। ओके, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ पे ए था ना, हमारा सबसे पहला जॉब ए था, वो मशीन 1 पे हम लोगों ने क्या किया, 0 से लेके 2 तक चलाया, क्योंकि यहाँ पे मशीन ए में देखिए 2 है। मशीन ए को बोल रहा है प्रोसेसिंग टाइम 2 घंटा लगेगा जॉब टास्क ए को परफॉर्म होने में। बेसिकली यही मतलब, मशीन ए अगर कोई एक मशीन है उस मशीन को 2 घंटे लगेंगे टास्क ए को परफॉर्म करने में। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उस मशीन को पूरा 2 घंटा दे देंगे और उस पूरे जो टास्क ए है ना उसको पूरा परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसे बोलेंगे ओके मशीन ए आप एक काम कर लो, सॉरी मशीन 1 आप एक काम कर लो, 1 घंटा आप भी प्रोसेस कर लो और बाकी सारे जॉब्स को पहले प्रोसेस कर लें और उसके बाद फिर से आप प्रोसेस कर देना 1 घंटा बाद में। वैसा नहीं कर सकते। अगर एक बार हम अगर 2 घंटा टाइम यहाँ पे दिए हुए हैं तो वो जब स्टार्ट होगा तो वो पूरा एंड तक जो है फिनिश होगा, उसके बाद हम लोग उसको करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से जब भी हम लोगों ने कोई भी किसी भी टास्क को लिया, सपोज बी टास्क को लिया है हम लोगों ने यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 10 से 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, तो ये बोलना चाह रहे 5 घंटे लगेगा, तो हम लोगों ने इसको पूरा 5 घंटा दिया, 10 बजे से लेके 15 बजे तक, मतलब जो टाइमिंग है पूरा इस मशीन 1 पे जो है जॉब बी को जो है प्रोसेस किया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ था नंबर 2 में। थर्ड है
देयर इज ओनली वन मशीन फॉर ईच टाइप। ओके, ये सिंपल चीज़ है, एक टाइप का एक ही मशीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मशीन 1 है, फिर मशीन 2, फिर मशीन 3, फिर से मशीन 1, ऐसा नहीं है। एक टाइप का एक मशीन होना चाहिए। हम लोग एक टाइप का 2 मशीन लगा के प्रोसेस नहीं कर सकते, यही बोल रहा है कि ऐसे नहीं। अगर ये सपोज जैसे कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा है, जैसे हाँ ये वाला चीज़, ये 9 घंटा टाइम ले रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते अच्छा ये जॉब को ये टास्क को परफॉर्म होने में तो 9 घंटा लगेगा, तो इस मशीन 2 जो है, 2 जो मशीन है वो 2 टाइप का 2 मशीन लगा देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, एक ही होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ है द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द जॉब बिटवीन द मशीन इज नेग्लिजिबल। अब ये क्या है, जो ट्रांसफर हो रहा है ना, जैसे कि मशीन 1 पे देखें, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है, फिर 6 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये 2 बजे मशीन स्टार्ट हुआ, 6 बजे खत्म हो गया। अब फिर जो दूसरा टास्क है ना वो फिर से 6 बजे से खत्म हुआ। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं 2 बजे से स्टार्ट हुआ, 6 बजे खत्म हुआ, और फिर 6 बजे से तुरंत 6 बजे से स्टार्ट नहीं कर सकते, 6:15 पे स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। 6 बजे इधर खत्म हुआ है तो मतलब उसी टाइम पे 6 बजे ही स्टार्ट होना होगा। यही चीज़ है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर टाइम होगा ना जॉब्स का, वो निग्लिजिबल होगा। मतलब अगर 6:01 पे 6 बज के ऐसा कुछ है तो वो निग्लिजिबल होगा, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। एंड अगर 6 बजे यहाँ खत्म हुआ है तो 6 टाइम पे यहाँ से स्टार्ट भी हो जाएगा दूसरा जॉब। यही चीज़ था हमारा यहाँ पे लिखा हुआ। आप लोग इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एंड ये वाली जो चीज़ अगर आप लोग चाहें तो इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा जॉनसन्स एल्गोरिथम। इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे की जो क्वेश्चन है उसको भी इसी से सॉल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं, जो हमारा टाइप 1 था वो वाली इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। आगे जो हम लोग यहाँ पे जो हमारे बाकी के टाइप्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया आपने। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।